अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन असल में चुपचाप आपकी जिंदगी बचा रहा था, तो शायद आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन मुझे बस अपने 2 मिनट दीजिए। मैं आपको कुरुक्षेत्र के मैदान से लेकर नासा के स्पेस स्टेशन तक ले जाऊंगा, यह साबित करने के लिए कि आपकी आंखों के पीछे छिपा नर्वस सिस्टम आपको कैसे धोखा दे रहा है। यह कहानी कई 100 साल पुरानी है, लेकिन आज यह आपके दिल पर ऐसे लगेगी जैसे यह सीधा आपकी ही जिंदगी के बारे में लिखी गई हो। एक राजा की कुल्हाड़ी अचानक फिसली और उसकी एक उंगली कटकर जमीन पर गिर गई। खून तेजी से बह रहा था। दर्द के मारे राजा जमीन पर बैठा चीख रहा था, लेकिन उसका सबसे करीबी मंत्री, जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसने राजा के बहते हुए खून को देखा, उसके तड़पते हुए चेहरे को देखा और बिल्कुल शांत आवाज में एक बात कही, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम सब जानते हैं कि जब जिंदगी में सच में कोई बड़ी मुसीबत आती है तो यह लाइन सुनने में कितनी बकवास और इरिटेटिंग लगती है। राजा को भी यही लगा। राजा की नसें फटने को हो गईं। मैं दर्द से तड़प रहा हूं, मेरा खून बह रहा है और तुम कह रहे हो कि यह अच्छा हुआ। राजा ने उसी पल अपने सैनिकों को आदेश दिया और उस मंत्री को घसीटते हुए महल के सबसे गहरे और अंधेरे तहखाने में डाल दिया गया। कुछ दिनों बाद राजा अकेला शिकार पर निकला। वो एक जानवर का पीछा करते करते जंगल में बहुत गहराई तक चला गया। यह वो इलाका था जहां उसके सैनिक पीछे छूट गए थे। अचानक पेड़ों के पीछे से एक आदिवासी कबीले के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। राजा कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे रस्सियों से बांध दिया गया। वो लोग इंसान की बलि देने की प्रथा मानते थे और आज उन्हें अपना शिकार मिल गया था। राजा को वेदी के पत्थर पर लिटा दिया गया। एक बहुत तेज धार वाला पत्थर का चाकू हवा में उठा। राजा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अचानक सब कुछ रुक गया। कबीले के मुखिया की नजर राजा के हाथ पर पड़ी। वहां एक उंगली गायब थी। घाव अभी पूरी तरह भरा भी नहीं था। मुखिया ने तुरंत चाकू नीचे करवा दिया। उनके नियम बहुत सख्त थे। जिस इंसान की बलि दी जा रही है उसका शरीर पूरी तरह से संपूर्ण होना चाहिए। शरीर में कोई भी कमी या कोई भी कटा हुआ हिस्सा बल को अशुद्ध कर देता था। उन्होंने राजा की रस्सियां खोल दी और उसे वहां से भगा दिया। महल पहुंचते ही वो सीधा उस तहखाने की तरफ दौड़ा। मंत्री उसी अंधेरे में वैसे ही शांत बैठा था। राजा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम सही थे। मेरी कटी हुई उंगली ने आज मेरी जान बचा ली। अगर वो उंगली होती तो आज मेरा सिर धड़ से अलग हो गया होता। मंत्री मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, मेरी जान तो इस कोठरी ने बचाई है। अगर आपने मुझे यहां नहीं डाला होता तो मैं हमेशा की तरह आपके साथ उस शिकार पर गया होता। कबीले वाले हमें पकड़ लेते। आपकी उंगली कटी हुई थी इसलिए वो आपको छोड़ देते, लेकिन मेरे शरीर के सारे अंग सलामत हैं। मेरी बलि पक्की थी। ज्यादातर लोगों ने इसे किस्मत की कहानी समझकर रट लिया है, लेकिन असल में यह इंसान के दिमाग का एक बहुत ही गहरा सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जिसे न तो वह राजा समझ पाया और न ही वो लोग जिन्होंने आज तक आपको यह कहानी सुनाई। दोस्तों, जब आपको बहुत तेज एंजाइटी होती है, जब कोई रिजेक्शन मिलता है या जब कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके शरीर में असल में क्या हो रहा होता है? द बॉडी कीप्स द स्कोर किताब में डॉक्टर बेसल वैन डर कोल्क ने एक बहुत गहरी बात बताई है। यह किताब ट्रॉमा को समझने के लिए एक ग्रंथ की तरह है। जब भी कोई खतरा सामने आता है तो आपका शरीर आपके दिमाग से बहुत पहले उस खतरे को भांप लेता है। आपका नर्वस सिस्टम तुरंत एक्शन में आ जाता है। आपका दिमाग अभी कोई कहानी बना भी नहीं पाता, उससे पहले ही आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, आपकी सांसें छोटी होने लगती हैं और आपका शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। साइंस में इसे पेरिफेरल विजन फिनोमिनन कहा जाता है। जब आप पैनिक करते हैं तो आपकी आंखों की नसें सिकुड़ जाती हैं। आपका विजन लिटरली फिजिकली छोटा हो जाता है। आपकी आंखों का दायरा सच में कम हो जाता है। आप चाहकर भी अपने आसपास की चीजें नहीं देख पाते। आपका विजन एक छोटी सी टनल या सुरंग जैसा हो जाता है, जिसके आखिर में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम दिखाई देती है। आपका पूरा फोकस सिर्फ उस एक खतरे पर आकर लॉक हो जाता है। बायोलॉजी के हिसाब से यह बहुत जरूरी था। हजारों साल पहले जब जंगल में आपके सामने कोई शेर आता था तो आपको पेड़ या आसमान देखने की जरूरत नहीं थी। आपको सिर्फ उस शेर पर फोकस करना था
ताकि आप जान बचाकर भाग सकें। लेकिन आपकी आंखों की नसें आज भी सिकुड़ रही हैं, किसी जानवर को देखकर नहीं, बल्कि एक छोटी सी प्रॉब्लम को देखकर। आपका शरीर उस छोटी सी प्रॉब्लम को लाइफ और डेथ की सिचुएशन मान लेता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप एक छोटे से सिक्के को अपनी आंख के बिल्कुल करीब रख लें तो वो सिक्का पूरे सूरज को ढक लेगा। आपको लगेगा कि चारों तरफ अंधेरा है। आपकी आज की परेशानी बस वो एक सिक्का है। सूरज अपनी जगह पर है, लेकिन उस सिक्के ने आपका पूरा नजरिया ब्लॉक कर दिया है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में यह टनल विजन दो लोगों को एक साथ हुआ था। दुर्योधन को अपने ईगो का टनल विजन हुआ था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपना बदला और सामने रखी हुई गद्दी दिखाई दे रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन को अपने डर का टनल विजन हुआ था। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। महाभारत का वो विशाल मैदान, शंख बज रहे हैं, हाथियों की चिंगाड़ और घोड़ों की आवाजें आ रही हैं। अर्जुन रथ पर खड़ा है और अचानक उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसका मशहूर धनुष गांडीव उसके हाथों से फिसल रहा है। उसके माथे पर पसीना है और वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है। उसका विजन इतना सिकुड़ चुका है कि उस इतने बड़े मैदान में उसे सिर्फ अपने चचेरे भाई, अपने गुरु और अपने रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें उसे मारना है। उसे धर्म, कर्म, बड़ा सत्य कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसका लेंस पूरी तरह से लॉक हो चुका है। दोनों का यह डर तोड़ने के लिए कृष्ण वहां कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करते। वो उन्हें समझाते नहीं हैं। वो वहां पर दुनिया का सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल यूज करते हैं, विश्व रूप। मुझे वो लाइन हमेशा याद आती है जब कृष्ण कहते हैं, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर, जीव जगत, नश्वर सत्य कोटि, सूर्य सत्य कोटि, चंद्र सत्य कोटि, विष्णु ब्रह्मा महेश। जरा एक पल के लिए इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। अर्जुन जिस डर से कांप रहा था, कृष्ण ने उस डर पर हमला नहीं किया। कृष्ण ने उस लेंस को ही इतना बड़ा कर दिया कि अर्जुन का वो डर उस ब्रह्मांड में एक धूल के कण से भी छोटा हो गया। वो उन्हें जूम आउट करवा रहे थे। वे बता रहे थे कि अर्जुन, तुम्हारा डर और तुम्हारा ये टनल विजन दोनों सिर्फ एक भ्रम है। तुम इस अनंत ब्रह्मांड में, इस समय के भयानक चक्र में एक धूल के कण के बराबर भी नहीं हो। जब अर्जुन ने उस विराट रूप को देखा तो उनका टनल विजन एक झटके में टूट गया। जब इंसान किसी बहुत विशाल चीज को देखता है तो उसके दिमाग के पैराइटल लोब का फंक्शन अचानक डाउन हो जाता है। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी आइडेंटिटी और हमारे ईगो यानी मैं और मेरा का निर्माण करता है। जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा तो उनका ईगो लिटरली शट डाउन हो गया। जब आप खुद को ब्रह्मांड के सामने एक धूल का कण मानते हैं तो यह कोई हार मानना नहीं है। यह विज्ञान की नजर में अपने ईगो को मारकर सर्वाइवल मोड से बाहर आने का सबसे तेज और सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। इसीलिए न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि आपको अपनी आंखों से इस दुनिया की बेहद विशाल और भव्य चीजों को देखना चाहिए, जैसे रात के सन्नाटे में टिमटिमाते करोड़ों तारों से भरा खुला आसमान, बादलों को चीरती हुई हिमालय की गगनचुंबी चोटियां, या किसी किनारे पर खड़े होकर अनंत तक फैला हुआ वो समंदर जिसका दूसरा सिरा दिखाई भी नहीं देता। जब आप इन विशाल चीजों को देखते हैं तो आपका बंद पड़ा दिमाग खुल जाता है और आपका पैराइटल लोब आपकी आज की प्रॉब्लम को एक सेकंड में उसकी औकात दिखा देता है। जैसे ही आप अपनी नजरों को चौड़ा करते हैं, आसमान या दूर होराइजन को देखते हैं, तो आपका ब्रेन स्टेम एक सिग्नल भेजता है जो तुरंत आपके नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है। आप हैरान होंगे यह जानकर कि आज से 2000 साल पहले रोम के फिलोसोफर बिल्कुल इसी चीज की प्रैक्टिस करते थे। मार्कस ऑरेलियस और उनके जैसे कई और फिलोसोफर्स एक एक्सरसाइज करते थे जिसे वो द व्यू फ्रॉम अबव कहते थे। वो हर दिन शांति से बैठकर यह इमेजिन करते थे कि वो अपने शरीर से बाहर निकल रहे हैं। फिर वो अपने घर के ऊपर जाते, फिर अपने शहर के ऊपर, फिर अपने पूरे साम्राज्य के ऊपर और फिर पूरी पृथ्वी के ऊपर। वो अपनी सारी परेशानियों, अपने सारे दुश्मनों और अपनी सारी टेंशन को उस ऊंचाई से देखते थे। उस ऊंचाई से देखने पर हर बड़ी प्रॉब्लम एक छोटा सा बिंदु लगने लगती थी। यह कोई थ्योरी नहीं थी, यह उनके नर्वस सिस्टम को शांत करने का एक फिजिकल तरीका था। और मजे की बात यह है कि जो बात कृष्ण ने हजारों साल पहले बताई और जो बात रोम के फिलोसोफर इमेजिन करते थे, आज की मॉडर्न साइंस ने उसे सच साबित कर दिया है। साल 1987 में एक बहुत बड़े राइटर और थिंकर फ्रैंक व्हाइट ने इस चीज को एक नाम दिया,
उन्होंने इसे द ओवरव्यू इफेक्ट कहा। फ्रैंक व्हाइट ने उन स्पेस एस्ट्रोनॉट्स का इंटरव्यू लिया था जो अंतरिक्ष से वापस लौट कर आए थे। उन सभी ने एक ही जैसी बात बताई। जब वो अपोलो मिशन या स्पेस स्टेशन में थे और उन्होंने खिड़की से पहली बार पृथ्वी को देखा, एक छोटा सा सुंदर सा नीला पत्थर जो अनंत और काले अंधेरे में बिना किसी सहारे के तैर रहा है, तो उनके दिमाग में हमेशा के लिए कुछ बदल गया। उनकी सारी आइडेंटिटी, उनका सारा स्ट्रेस, उनकी सारी परेशानियां अचानक गायब हो गईं। उन्हें समझ आया कि जिस चीज के लिए वो इतना लड़ रहे थे, जिन बॉर्डर्स के लिए देश एक दूसरे की जान ले रहे हैं, जिन छोटी छोटी बातों पर वो रातों को सो नहीं पाते थे, वो सब कुछ उस छोटे से नीले पत्थर पर हो रहा है। और वो नीला पत्थर इस ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। कई अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स ने बिल्कुल एक जैसी फीलिंग रिपोर्ट की। उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई थीं, बस वो परेशानियां अब ब्रह्मांड का सेंटर नहीं रही थीं। यही ओवरव्यू इफेक्ट है, यही कृष्ण का विश्व रूप है, यही द व्यू फ्रॉम अबव है। जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, जब भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो जाए, तो एक गहरी सांस लीजिए और खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। क्या यह प्रॉब्लम 10 दिन बाद मेरे लिए मायने रखेगी? क्या यह प्रॉब्लम 10 महीने बाद मेरे लिए मायने रखेगी? क्या 10 साल बाद जब आप अपनी बालकनी में बैठकर चाय पी रहे होंगे, तब आपको आज का ये ईमेल या आज की ये बहस याद भी होगी? यह 3 सवाल आपके दिमाग को समय खींचने पर मजबूर कर देते हैं। जो नर्वस सिस्टम आपको सिर्फ अगले 5 मिनट का डर दिखा रहा था, वो अचानक 10 साल के विजन पर चला जाता है। और जैसे ही आप 10 साल के विजन पर जाते हैं, आपकी 99% प्रॉब्लम्स अपनी अहमियत खो देती हैं। ईथन क्रॉस ने अपनी किताब चैटर में एक कमाल का कॉन्सेप्ट दिया है, डिस्टेंस्ड सेल्फ टॉक। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि जब इंसान अपनी परेशानी को एक तीसरे व्यक्ति की नजर से देखता है, जैसे कमरे की दीवार पर बैठी कोई मक्खी सब देख रही हो, तो उसके दिल की धड़कन सचमुच शांत होने लगती है। शरीर का स्ट्रेस रिस्पॉन्स धीमा पड़ जाता है। सबसे बड़े लीडर्स इसका इस्तेमाल करते थे। जब अब्राहम लिंकन को भयंकर गुस्सा आता था, तो वो बहुत तीखे और कड़े खत लिखते थे, लेकिन वो उन खतों को कभी भेजते नहीं थे। वो उन्हें अपनी डेस्क में रख देते थे। वो अपने और अपनी भावनाओं के बीच एक दूरी बना रहे थे, ताकि इमोशंस का वो तूफान शांत हो सके। दूरी ही स्पष्टता लाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने दोस्तों को उनकी समस्याओं पर इतनी अच्छी सलाह कैसे दे देते हैं, लेकिन अपनी समस्याओं में उलझ कर रह जाते हैं? क्योंकि दोस्त की समस्या में दूरी होती है, आपकी अपनी समस्या में वो दूरी नहीं होती। एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स है जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जो फीलिंग आपको जितनी ज्यादा अर्जेंट लगे, जो बात आपको जितनी ज्यादा डराए और कहे कि अभी कुछ करना होगा, उस फीलिंग पर उतना ही कम भरोसा करना चाहिए। क्योंकि जब अर्जेंसी बहुत हाई होती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका पेरिफेरल विजन सिकुड़ चुका है। आपकी आंखें बड़ी पिक्चर देखना बंद कर चुकी हैं। आपका टनल विजन ऑन हो चुका है। आप प्रॉब्लम को नहीं देख रहे, आप सिर्फ उस प्रॉब्लम के डर को देख रहे हैं। उस वक्त उस एक मोमेंट को अपनी पूरी जिंदगी की कहानी डिसाइड मत करने दीजिए। दोस्तों, YouTube वीडियो तो आते जाते रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगले 30 सेकंड के लिए आप इस स्क्रीन को भूलकर सच में मेरे साथ इस छोटे से अभ्यास को महसूस करें। अभी इसी वक्त अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ रहे हैं, अपने कमरे से ऊपर, अपने शहर से ऊपर, बादलों से भी ऊपर। अब आप स्पेस की उस गहरी खामोशी में हैं। वहां से धरती को देखिए, उस पेल ब्लू डॉट को, उस छोटी सी नीली गेंद को जो एक अनंत अंधेरे में तैर रही है। अब वहां से अपनी प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्या वह आपको दिखाई दे रही है? नहीं, वह इतनी छोटी है कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। इस अनंत ब्रह्मांड में, हजारों सूर्यों की चमक में, आप और आपकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। और यही सबसे बड़ी आजादी है। गहरी सांस लीजिए, उस स्पेस को अपने अंदर महसूस कीजिए। कुछ सेकंड के लिए उसे रोकिए और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। जरा वापस उस राजा के बारे में सोचिए। सालों बाद जब वो राजा अपने तख्त पर बैठा होगा, उसके सामने कोई बहुत बड़ा दुश्मन खड़ा होगा, उसके राज्य पर कोई बहुत बड़ा संकट आया होगा, उसे भी डर लगा होगा, उसका भी नर्वस सिस्टम पैनिक कर रहा होगा, लेकिन तब उसे किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं थी।
उसे बस अपना हाथ नीचे करके उस जगह को देखना था जहां कभी उसकी एक उंगली हुआ करती थी। वो कटी हुई उंगली उसके लिए एक परमानेंट याद थी, एक सबूत था कि जिंदगी का जो दिन आपको सबसे बुरा लगता है, जो हादसा आपको अंदर से तोड़ देता है, वही चीज किसी दिन आपके जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। कहानी को पूरा होने दीजिए, क्योंकि कहानी हमेशा उस पल से बहुत बड़ी होती है जिसमें आप अभी खड़े हैं। दोस्तों, जिंदगी में ऐसा कब हुआ था जब आपने किसी छोटी सी चीज के लिए रातों की नींद खराब की और कुछ महीनों बाद आपको अपनी ही उस बात पर हंसी आई? अपनी वो कहानी शेयर कीजिए। शायद आज जो इंसान इस वीडियो को देखकर डर से कांप रहा है, उसे आपका कमेंट पढ़कर सुकून मिल जाए। मिलते हैं ऐसी ही एक और लाइफ चेंजिंग, प्रैक्टिकल और पावरफुल वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।